नमस्कार आप सभी को। और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। और हर रोज की तरह 11 बजे से कुछ सन लेट हम लोग आपके सामने आ गए हैं। और आप और हम लोग एक साथ फिर उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा सेटिंग करने में इधर टाइम लग जाता है, तो इस वजह से 2-4 मिनट लेट हो जाते हैं, या मैं आपके कमेंट पढ़ने लग जाता हूं, इस वजह से भी बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड भाई। देखिएगा, चलिएगा, आज अब स्टार्ट करते हैं अपनी अगली सीरीज को। जो चीज अपन पढ़ रहे थे, तो आगे बढ़ते हैं। अलजेब्रा की कल एक हम लोगों ने बहुत ही सॉलिड क्लास की थी कि बिल्कुल जीरो लेवल से बढ़ते हुए कैसे सीखा जाता है। मैंने एक एक बात आपको सिखाई थी। तो कल जो मैंने आपको सिखाया था, मैं एक बारी रिकॉल कर देता हूं आपको। हम लोग पहली टाइप कौन सी पढ़ी है? रेसिप्रोकल की विपरीत की। रेसिप्रोकल की विपरीत की टाइप पढ़ी है। तो अगर मैं बोलता हूं कि कल मैंने क्या पढ़ा था, उसी चीज पर स्टार्ट करते हैं कि एक चीज है ए प्लस बी अपोन में ए माइनस बी, और फिर इसका उल्टा ये आ जाएगा ए माइनस बी अपोन में ए प्लस बी। इसका उल्टा, ये प्लस है तो माइनस, और आगे है माइनस है तो प्लस। तो कल हमने क्या किया था, इसको प्लस किया था कि अगर दोनों विपरीत चीजें, पहली टाइप हम कौन सी पढ़ रहे हैं? रेसिप्रोकल वाली, कि अगर दोनों विपरीत चीजों को जोड़ना हो तो सारे काम किए थे कि ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और अपॉन में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो केवल इसी सीरीज के ऊपर हम लोगों ने आगे चीजें की थी, तो आपको समझ में आ गया था। तो अब मैं बात को और आगे बढ़ाता हूं नेक्स्ट टाइप पे। आज का मतलब इसी चीज के ऊपर सेकंड कंसेप्ट। इसको थोड़ा सा नीचे कर दो, इधर से स्क्रॉल कर दो। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज हम लोग देखने वाले हैं आज का कंसेप्ट, कि अगर प्लस की जगह पर यहां माइनस होता तो, अगर प्लस की जगह पर यहां माइनस होता। कल हमने उल्टी चीजों को प्लस करना सीखा था। आज शुरुआत हम यहां से करते हैं, और अब धीरे 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 हम चीजों को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल शानदार तरीके से, जानदार तरीके से। ठीक है, तो अगर प्लस की जगह हम माइनस कर दें तो देखिएगा काम कहां आएगा। कंसेप्ट बाद में, पहले क्वेश्चन करते हैं उसके बाद। एक बार क्वेश्चन दिखा दें, चलो। देखिएगा अब कहाँ काम आएगा, कैसे काम आएगा, वो चीज हम लोग देखते हैं। यहां से दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप बच्चे फॉर्म डाल देना उसका, क्योंकि दिल्ली पुलिस के अंदर अगर जॉब मिल गई तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन। इसको हाँ बड़ा कर दो सर, बड़ा कर दो बस, ठीक है। √13 प्लस √11 और ऊपर प्लस नीचे माइनस। अब नीचे ऊपर माइनस नीचे प्लस, दो विपरीत चीजें अगर आपस में हमको सब्ट्रैक्ट करनी है तो इसका आंसर क्या है? अगर मैं यहां से बात करता हूं, मैं इसको हटा दूं, इस तरह के क्वेश्चन की अगर आपको ये स्पीड बनानी है कि 4 इंटू में √13, 4 इंटू √13 गुना √11 143, और डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर आ गया है 2 √143। इस तरीके से धुआं उड़ा सकते हैं आप इस तरह के क्वेश्चन का, कि 2 √143, 2 √143। अब ये कैसे आया सर, क्या कंसेप्ट है? आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो कल को क्वेश्चन चेंज हो जाए तब भी आप कर पाए। ये नहीं कि सिर्फ इसी क्वेश्चन को, कल को क्वेश्चन चेंज हो जाए तब भी आप कर पाए। तो देखिएगा, अब मैं कंसेप्ट के ऊपर आता हूं। पहले मैंने आपको आंसर निकालना सिखाया कि हमारा टारगेट है इस स्पीड से आंसर निकालना। और अब क्या करना है, अब इसका कंसेप्ट, कि भाई इसके पीछे कौन सा कंसेप्ट काम करेगा। और कंसेप्ट सिखाते वक्त
मैं चीज को बिल्कुल जीरो से सिखाता हूं कि आपको क्योंकि टारगेट सिर्फ बोर्ड पे लिखे गए क्वेश्चंस को करना नहीं है, टारगेट ये है कि आपको नया क्वेश्चन मिले तब भी आप बहुत इजीली हैंडल कर पाए। तो मैंने अगर देखा a प्लस बी और अपॉन में a माइनस बी, एक बार सर क्वेश्चन हटा दो स्क्रीन से, और ये इसका उल्टा है a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी। अब मैंने इन कल आपको प्लस करना सिखाया था, आज आपको सिखा रहे हैं माइनस करना, कि अगर बीच में माइनस का निशान है तो कैसे करना है। अब ध्यान से कमेंट को रोक के कंसेप्ट समझो, क्योंकि कंसेप्ट समझ में आ गया तो आगे हमेशा ध्यान रहेगा। ये मैंने इसका एलसीएम मान लिया, एक हो गया है a माइनस बी और एक हो गया है a प्लस बी। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आपको एक बात पता है कि ए स्क्वायर, चलो मैं लिख ही देता हूं, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, और यहां से मैं देखूंगा माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस में 2ab, और नीचे अगर मैं देखूंगा a माइनस बी ए प्लस बी तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों से ये दोनों कट गए तो 2ab और 2ab, तो क्या मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता था? बिल्कुल लिख सकता था। तो मैं यहां से डायरेक्ट ही लिख दूंगा कि 4ab 4ab अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4ab अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नोट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बहुत आसानी से कि 4ab, यानी कि जब भी दो उल्टी चीजों को माइनस करना होगा तो क्या करना, 4 गुना पहली संख्या दूसरी संख्या अपॉन में पहली का स्क्वायर माइनस में दूसरी का स्क्वायर। ये चीजें याद होंगी जब प्रैक्टिस करेंगे। आज मैं आपको 3 चीजें सिखाऊंगा और बहुत ही अच्छी अच्छी, ये तो कल वाले ही कंसेप्ट का थोड़ा सा अगला है बस, लेकिन 3 चीजें हम लोग नई सीखेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो ताकि आगे की चीजों में आपके काम आ जाए ये बात। देखिएगा, अब आगे बढ़ें, बिल्कुल। अब आज से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कल हम लोगों ने 14 क्वेश्चन कर लिए थे एक सीरीज के तहत ही, जैसे ऑफलाइन कोचिंग चलती है। और मैं कह रहा हूं कि जिस दिन अलजेब्रा कंप्लीट होगा ना, उस दिन आप बता देना कि सर धुआं धुआं नहीं हो गया क्या अलजेब्रा, लेकिन बशर्ते हर रोज क्लास लें, हर मिनट चीज को पढ़ें और अगली क्लास में आने से पहले पिछले को रिवाइज करें। तो आइएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा। ये मेरा दावा है कि जिसने पहली बारी भी अलजेब्रा पढ़ रहा होगा वही। तो अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा। दोनों चीजें अगर मेरे को उल्टी मिली हुई हैं और उल्टी मिली हुई हैं, तो अब देखिएगा, अगर दोनों चीजें उल्टी मिली हुई तो 4 गुना, इसने बोला √13 गुना √11, 4 गुना √13 बटा √11, 13 का स्क्वायर 13 है और 11 का स्क्वायर 11 है, तो यहां से 2 का गैप है तो ये 2 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2√143। अब बताओ, ये सीजीएल प्री का क्वेश्चन है। 20 लाख बच्चों में से सिर्फ 1.5 लाख बच्चे ही सीजीएल प्री क्रॉस करते हैं। आप समझो, इस तरह के क्वेश्चन नहीं हो पाते बच्चों से। आपने अलजेब्रा की सिर्फ दूसरी क्लास पे आए हैं तो आप कर गए हैं। जो बच्चा प्री की कोचिंग करता है, 6 महीने कोचिंग करेगा, 3-4 महीने खुद पढ़ेगा, 1 साल के बाद भी अगर ये क्वेश्चन ना कर पाए तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या पढ़ रहा होगा। तो इसीलिए एक डेडिकेशन जरूरी है। मैं कह रहा हूं, अलजेब्रा का एक क्वेश्चन नहीं बचेगा, फेवरेट टॉपिक हो जाएगा, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा। सुनेंगे तो क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिएगा देखिएगा, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। 16वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये तो कल वाले कंसेप्ट से ही मिलता जुलता कंसेप्ट मैं करवा रहा हूं।
कल वाले कंसेप्ट से ही मिलता जुलता कंसेप्ट है। हैंड रिटन नोट्स आज प्रॉफिट लॉस के आपको वहां मिल जाएंगे। क्या सबसे पहले देखो कि दोनों चीजें रेसिप्रोकल हैं क्या? बिल्कुल। आगे वाला प्लस और नीचे माइनस और इसके पीछे माइनस प्लस दोनों उल्टी सुल्टी चीजें हैं। तो आप देख सकते हैं 4 गुना √21 अपॉन में 7 - 3 4, 4 से 4 तो √21 आ गया। इन आगे तो √x है। अब इक्वल टू है तो x का मान कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 21। x इक्वल टू 21। बहुत ही इजी कंसेप्ट, इजी कैलकुलेशन। बताइए सेकंडों में हल नहीं होगा क्या? अरे होगा, लेकिन भरोसा रखना सीखो, संयमता के साथ सुनना सीखो। मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल उड़ा दोगे, धुआं उड़ा दोगे भाई। क्वेश्चंस का कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन आप कर चुके हैं। अब आपको दोनों बातें समझ में आ गई हैं कि उल्टी चीजें रेसिप्रोकल, जब प्लस हो तो क्या करना है और माइनस हो तो क्या करना है। आगे बढ़े, बिल्कुल सेकंडों के हिसाब से आंसर आना चाहिए। आइएगा क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। 70वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 17, इसी को थोड़ा सा और एडवांस वर्जन, थोड़ा सा और एडवांस वर्जन। देखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा आगे का क्वेश्चन। अब मैं यहां से देखता हूं कि क्या पहले वाली दोनों चीजें रेसिप्रोकल हैं क्या? रेसिप्रोकल होनी चाहिए। ऊपर प्लस नीचे माइनस। अगली बार नीचे वाली चीज ऊपर, ऊपर वाली चीज नीचे। तो आप इनको निकाल सकते हैं। 4 × 5 × √3 अपॉन में 4 × 5 × √3 अपॉन में 5 का स्क्वायर 25 -3 और 25 -3 है इक्वल टू में चीज है। तो अब एक बात देखो यार, 22 है या यहां पर मैं 25 - 3 को क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं 22? अगर 25 -3 को मैं 22 लिख सकता हूं तो ये कर दूंगा, 2 से करूंगा 11 बार, 2 से करूंगा तो 5 दूनी ये हो जाएगा 10 √3/11 और 10 √3/11 इज इक्वल टू 10 √3/11 इज इक्वल टू, इसने बोला है कि 10 √3/11 के साथ में x है और प्लस में y है। मुझे एक बात बताओ यार, 10 √3/11 के साथ में यहां पे क्या गुना बैठा है? एक गुना बैठा है। जब भी इक्वल टू का निशान ये बोलता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की चीजें बराबर है। इक्वल टू का निशान ये बोलता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की चीजें बराबर हैं। तो 10 √3 के साथ यहां पर x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 आ गया है। इधर अगर y का कोई बात है ही नहीं तो y बराबर 0 आ गया। क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा उसका वर्जन अगला आ गया। क्वेश्चन वही है, बस वर्जन अगला आ जाता है। बिल्कुल सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। मैं ये दावा कर रहा हूं कि 10 क्लास के बाद, आज 1 तारीख है, 11 तारीख तक आप अलजेब्रा में वहां पहुंच जाएंगे जहां आपका कभी ड्रीम था कि यार मेरा अलजेब्रा ऐसा हो जाए ना तो एग्जाम के अंदर मजा आ जाता, फिर कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ हर रोज का 1 घंटा यहां दो, कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी प्रैक्टिस की, क्योंकि यहीं पे प्रैक्टिस कराऊंगा। पहले सिखाऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊंगा, हैंड रिटन नोट्स आपको दूंगा। कोई जरूरत ही नहीं है। एक बार और बता दो, ये चीज अभी तो बता दी भाई, ये चीज तो बहुत बार बता चुका। 4 × a b अपॉन में a² - b², तो सारा कट के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर कर लेते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास भी रिकॉर्ड में रहे चीजें। क्वेश्चन नंबर 18 पे आए। 18 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। हाँ,
18 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। बिल्कुल मैंने आपको पहले ही बोला था कि अलजेब्रा मेंसुरेशन के इतने जबरदस्त तरीके से मैंने चीजों को तैयार करवा रखा है कि जब टॉपिक कराऊंगा आपके पास हैंड रिटन आएंगे तो बड़ा मजा आ जाएगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 नंबर क्वेश्चन, पहले आपको ये पहचानना है कि क्या दोनों चीजें उल्टी है क्या। उल्टे में माइनस है, अगर उल्टे में माइनस है तो मैंने देखा 4 गुना 3 गुना √2 अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 और 2 का √2 का स्क्वायर 2, तो ये आ जाएगा 7। इज इक्वल टू, ये आ गया है इज इक्वल टू 12√2/7 इंटू में x+y। अब ये भी तो 12√2/7 है, ये भी तो 12√2/7 है, और ये भी 12√2/7 है, तो इसके साथ में ही तो x गुना पर बैठा है, तो यहां से भी मुझे पता लग गया कि x एक, भाई इसके साथ में गुना एक ही तो है यहां पर, तो इसके साथ वाली चीज ही x है, इसके साथ वाली चीज ही x है, तो इसके साथ कितना बैठा है एक, इसके साथ कितना बैठा है x, इसके प्लस में कौन है 0, तो यानी y इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। बहुत इजी तरीके से हम लोग इस रिजल्ट को भी लें और फिर कंपेयर कर लें। तो बस अब क्या समझ में आया क्या बात को, बिल्कुल समझ में आ गया है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा नीचे नीचे इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी एरर आ गई है भाई, इस 18 नंबर क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग आ गई है, मिस प्रिंटिंग हो गया है, थोड़ा सा ध्यान रखना, क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग हो गई है इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन की सेकंड टर्म के अंदर 5 की जगह पर 3 आएगा। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, 3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस √2, और यहां से मैं देखूंगा कि 3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस √2 आएगा। आपको यहां गलती से 5 लिखा हुआ है, इस बात का ध्यान रखना, गलती से 5 लिखा हुआ है, बस यहां पर 3 आना चाहिए, थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, और इस मिसप्रिंटिंग को सही कर लेना, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़े, अब क्वेश्चन नंबर 19। अब मैं आपकी प्रैक्टिस चेक करता हूं कि आपके अंदर कोई कैसा जुनून है उन चीजों को सीखने का, जो चीजें सीखी हैं कितना ध्यान से सीखी हैं, क्योंकि शुरुआती हर कदम पर हम अपने आप को चेक करते रहेंगे ना, तो ये मतलब ही नहीं है कि हम गलत रास्ते चले जाएं, कि बच्चे कई बार गलत रास्ते चले जाते हैं, रीजन एक ही है उसके प्रति कि उन बेचारों को वो शुरुआत में चेक नहीं करते अपने आप को। यहां पर दोनों चीजें हैं, ध्यान से बताइए, दोनों चीजें हैं, आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए बहुत अच्छे से। ऊपर आपको पता है कि a-b चाहिए है, नीचे आपको पता है a+b। तो पहला ध्यान कंस बच्चे के दिमाग में पहली बात कौन सी जानी चाहिए पेपर में बैठ के, क्या a और b दोनों उल्टे हैं क्या, मैं ये पूछ रहा हूं, क्या a और b दोनों उल्टे हैं क्या। a के अंदर ऊपर प्लस है और उन्हीं संख्याओं के साथ b में नीचे प्लस है, यहां नीचे माइनस है तो वहां ऊपर प्लस है, बिल्कुल चीजें बदल रही हैं, अगर बदल रही हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है। तो इस क्वेश्चन को हम बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले आपको सिखा रहा हूं नॉर्मल तरीके से। पहले मैं निकालूंगा a+b, तो a+b कैसे निकलेगा, ट्वाइस ऑफ ए, यानी कि x², 3 का स्क्वायर 9, √7 का स्क्वायर 7 अपॉन में 9 माइनस 7, तो ये कट जाएगा, और 9 और 7 कितना हो गया 16 हो गया है, पहली चीज तो आ गई। अब अगर मैं दूसरी बात करता हूं कि a-b, तो अभी मैंने आपको सिखाया था कि 4 इंटू में 3 इंटू √7, 4 इंटू 3 इंटू √7 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9 माइनस √7 का 7, तो 9 में से 7 गया तो 2, 2 से कटेगा 2, तो ये तो आ गया है 16, तो आ गया 16, और ये कितना आ गया है 6√7, ये आ गया है 6√7, दोनों चीजें आ गई हैं। अगर ये दोनों आ गई तो अब आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे करना है
a माइनस बी का स्क्वायर जो क्वेश्चन कह रहा है, यहां मैंने बोला कि 6√7 का स्क्वायर, और उल्टी चीजों का मल्टीप्लाई तो एक होता है, तो ए भी तो एक है, और प्लस में एक कर दो, और अपॉन में अगर मैं देखूंगा कि a प्लस बी का स्क्वायर, तो यहां मैंने देखा 16 का स्क्वायर, और यहां से कितना कर दो, -1 कर दो, तो यहां से मुझे समझ में आया कि 36 और 7 और फिर प्लस का एक है, तो ये आ जाएगा 253। 36 36 गुना अगर मैं 7 करूंगा, 7×6 = 42, और ये 252 और एक 253, ये आ जाएगा 253, और अपॉन में आ जाएगा 255, तो आंसर आ जाएगा 253/255। बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। ए प्लस बी जो बच्चा जितनी स्पीड से निकाल लेगा उसको उतना ही फायदा है, ए माइनस बी जो बच्चा जिस स्पीड से निकाल लेगा उसको उतना ही फायदा है। बिना लिखे चीजों को कर सकते हैं अगर ध्यान है। मेरी बात को एक बार और ध्यान से सुनो, जितना सुनोगे उतना, जितना सुनोगे उतना फायदा रहेगा। देखिएगा, मैं ये समझाना चाह रहा हूं, अभी ऑप्शन मत देखा करो, ऑप्शन तो हम लोग सेट करते हैं, ऑप्शन मत देखा करो इस तरह की चीजों को, बात की कंसेप्ट सीखो। ध्यान से सुनना मेरी बात, जब दो उल्टी चीजें हों, जोड़ना है तो 2 में पी a²b² अपॉन में a² - b², और जब घटाना है तो 4ab/a²-b²। दो बार ही आप अपने माइंड में ये बात अगर पढ़ लेंगे क्लास के बाद भी, तो हमेशा आपको याद हो जाएगी। तो क्या उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको बाई ऑप्शन भी देख सकते थे, लेकिन अभी हम लोग कंसेप्ट सीख रहे हैं, क्योंकि बाई ऑप्शन देखेंगे हम 7-8 क्लास के बाद। मैंने कल आपको बताया था 2 सेगमेंट में अलजेब्रा कर रहे हैं। पहला काम है डर खत्म करना, डर खत्म हो जाएगा, उसके बाद है टाइमिंग मैच करना। पहला काम है कि पिच पे जाओ तो सही, गेंदबाज से डरो मत, वो कैसी गेंद फेंकता है। अब जब पिच पे पहुंच गए, अब है कि टाइमिंग के साथ खेलना है, अच्छे स्ट्रोक लगाने हैं। तो पहली 5 से 6 क्लास है डर खत्म करने के लिए, और उससे अगली क्लास होगी फिर कि भाई किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं ये चीजें कि टाइमिंग के साथ। तो उम्मीद करता हूं ये कल वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आज का नया कंसेप्ट अब इस क्वेश्चन से शुरू होगा, क्वेश्चन नंबर 20 से। ऐप के बारे में मैं बता चुका हूं, 15 अगस्त तक में ऐप आपकी आ जाएगी। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20, 20वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा। और पहला तरीका होगा कि हम लोग बेसिक से करेंगे, और दूसरा तरीका होगा कि इस चीज को थोड़ा सा, अब अगर मैं डायरेक्टली आंसर दूं, डायरेक्ट आंसर दूं, एक आंसर, वेरी गुड वेरी गुड, देखते ही आंसर आ जाना चाहिए, एक आंसर आ गया। और सर इतना जल्दी कैसे आया, कुछ बच्चे भी दे रहे हैं, तो जो पहली बार सीख रहे होंगे वो थोड़ा परेशान, वो बच्चे इसलिए दे सकते हैं वो पहले पढ़े हुए हैं अपने से, वो पहले पढ़े हुए हैं, उन्हें पता है कि एकदम से उड़ाना सीखना है तो पहले आपको इतना कि एरोप्लेन भी उड़ता है तो पहले तो जमीन पे दौड़ना पड़ता है। आपको भी उड़ान चाहिए तो पहले जमीन पे उस स्पीड से दौड़ना सीखो, और जमीन पे सीखने के लिए एक बारी बेसिक को जानना जरूरी है यहां पर, इन 2-3 टॉपिक्स के अंदर, बाकी में नहीं, इन दोनों तीनों टॉपिक्स में। तो देखो, अगर मैं आपको एक बात समझाऊं यहां से कि 2 की पावर 16, और मैंने देखा है कि यहां पर ये है मेरा 2+1, ये है 2 का स्क्वायर +1, ये है 2 का पावर 4+1, और ये है 2 की पावर 8+1। क्वेश्चन हटा दो बेशक से स्क्रीन से, क्वेश्चन हटा दो। नहीं चलो, अगर ऊपर एडजस्ट हो गया तो ठीक है, रखा रहने दो। अब एक बात देखो, क्या मैं किसी भी चीज के साथ में अगर एक की गुणा कर लूं तो कोई फर्क पड़ेगा? अगर मैं किसी चीज के साथ में अगर एक की गुणा कर दूं, किसी भी चीज के साथ में अगर मैं एक की गुणा कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। अगर इस एक को मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं देखूं, इसको मैं 2 की पावर 16 को मैं थोड़ा इधर ले आता हूं, इस एक को मैं कैसे लिख सकता हूं? क्या मैं इस एक को ऐसे लिख सकता हूं 2-1? मैं लिखूं कैसे ही, बस रिजल्ट वो एक रहना चाहिए। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 2 की पावर 2-1? अब एक बात देखो, इसको देखो, a+b और a-b, इन दोनों को देखो, a+b, a-b,
ए माइनस बी, ए प्लस बी अगर दोनों की गुना होगी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो इसका मतलब आ गया है 2 का स्क्वायर माइनस 1। ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ गया भाई इनका रिजल्ट। अब यहां से मैं अगली टर्म उतार लूंगा, ये आ जाएगा 2 की पावर 2 प्लस 1। अब वही दो चीजें तो माइनस में हैं और वही दो चीजें प्लस में हैं। सेम दो चीजें माइनस में हैं और सेम ही दो चीजें प्लस में हैं। इसी को ए माइनस बी और इसी को बोल सकते हैं ए प्लस बी। अगर ए माइनस बी और ए प्लस बी अगर हम बोलते हैं तो फिर क्या होगा कि ये हो जाएगा 2 की पावर 4, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर कर दो 2 गुना 2 4, और माइनस में 1, इन दोनों को मिला के फिर वही चीज आ गई है। अब मैंने अगली टर्म फिर उतार ली यहां से, इसको देखा मैंने 2 की पावर 4 प्लस 1। किसी भी कंसेप्ट को मैंने बोला कि एरोप्लेन राफेल कितना तेज है, बहुत तेज है ना। राफेल को भी हवा में उड़ने के लिए, तेजी लेने के लिए जमीन पे दौड़ना पड़ता है। ये जमीन मैं आपकी बना रहा हूं, ये बेस मैं आपका बना रहा हूं, यहां ध्यान से सुनना पड़ेगा। अब इसने बोला ए माइनस बी, दो दो चीजें माइनस में और वही दोनों चीजें प्लस में, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो यहां से आ जाएगा 2 की पावर 8 माइनस 1। ये 2 की पावर 8 माइनस 1 आ गया और वहां से फिर चीजों को ले आओ भाई। ये आ 2 की पावर 8 प्लस 1, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब वही दो चीज माइनस में और वही दो चीज प्लस में, सेम दो चीजें माइनस में और सेम दो चीजें प्लस में हो तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो वही आएगा। अगर यहां से आएगा कि 2 की पावर 16 माइनस 1 आ गया कि नहीं आ गया, ये आ गया भाई। अब देखो बाहर ये वाली चीज अभी तक हम लोगों ने इस चीज को तो यूज किया ही नहीं है, हम तो इसके पीछे पीछे का सोल्व कर रहे थे। देखो यहां से सोल्व किया था तो मैंने बाहर से क्या किया, 2 की पावर 16 माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये आपस में कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। अगर तरीके से करें तो ये तरीका, लेकिन इस तरीके से करेंगे तो हमको जीतने कौन देगा, ये तरीके से तो कोई नहीं जीतने देगा हमको। ये तो वो तरीका आ गया कि अब इससे किताबों में रखा हुआ बेहतर होता है, लेकिन हमें किताबें नहीं बनानी है, हमको जॉब लेनी है। और जॉब लेने के लिए स्पीड आपकी बिल्कुल कहता ना कि क्वेश्चंस का धुआं उठाना पड़ेगा, तो वो ये नहीं है। अब एक बात आप मेरे को यहां से सीखो, शुरुआती जो चीज दे रखी ना 16, तो यहां पर लास्ट में कितनी पहुंची, 8, आधा, बिल्कुल आधा पहुंचेगा, बिल्कुल आधा पहुंचेगा। जब भी इस तरह का चीजें सेट होती हैं, एक सीक्वेंस में चढ़ता है बढ़ती हुई घात, इंक्रीजिंग पावर। और अगर इंक्रीजिंग पावर होती है तो देखो यहां पावर 1 थी, इसको मैं हटा दूं एक बार के लिए, इसको मैं हटा देता हूं, क्योंकि जो चीज अपने को करनी नहीं वो बस देख लिया कि हाँ ऐसा होता है। लेकिन अब करने वाली चीज के ऊपर आते हैं, अब करने वाली चीज के ऊपर आते हैं। ये +1 है, तो मैंने देखा यहां से एक बात को कि पावर 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8, हर बार 2 की गुना है। अगर ये शुरुआत 16 से है तो वहां पे आधा, इसका आधा बनेगा और इसका आधा बनेगा, तो फिर क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 16 से वहां 16 कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? क्या आपको समझ आ रहा है? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे। क्वेश्चन स्क्रीन पे आते ही, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आते ही आपको धुआं उड़ा देना है, आंसर बताना है, सभी का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। मैं इस चीज को हटा रहा हूं बिल्कुल। और अब आज की क्लास का मेन रिजल्ट, क्योंकि संयम के बाद कहते हैं कि सत्संग शुरू होते ही शुरुआत में तो माइक सेट किए जाते हैं, गेम तो बाद में आता है। तो अभी तो सत्संग शुरू हुआ था, अब आएगा 22वें क्वेश्चन से असली मजा आएगा। वेरी गुड वेरी गुड, ये स्पीड होनी चाहिए। 21 नंबर क्वेश्चन का आपने देखा कुछ और, हाँ बड़ा कर दिया, ठीक है। 2 की पावर 128 है, उधर देखो लास्ट कितना है, उधर देखो लास्ट कितना है, 64 तक है। बिल्कुल सेट रहता है क्वेश्चन, कहीं दिक्कत नहीं आती है। 128 है और उधर क्या 64 तक पहुंचा है, इधर 128 है, उधर 64 तक पहुंचा है, तो वही रिजल्ट आपस में बनेगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा,
एक आंसर आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा एक। तो इस तरह के क्वेश्चन के साथ आप बहुत आसानी से डील कर सकते हैं कि मेरे भाई, अगर बताओ, मुझे खुद बताओ एक बारी, अगर मैं चेक करूं एक बार, ये क्वेश्चन हटा दो स्क्रीन से, अगर मैं यहां से देखता हूं, मैं आपको ये बोल दूं कि 2 की पावर 1024, मैंने ये बोला 2 की पावर 1024 माइनस में, अब मैं यहां से ब्रैकेट लगाता गया, ब्रैकेट लगाता गया, मुझे बताओ यहां लास्ट पावर कितनी आएगी। अगर मैं यहां पे कर दूं 2 की पावर 512 प्लस 1, 2 की पावर 512 प्लस 1, तो इसका आंसर कितना आएगा। यहां 124 है तो इधर 124 का आधा होना चाहिए, 124 का आधा होना चाहिए। तो 124 का आधा कितना बन जाएगा, 512 बन जाएगा। तो क्या आप सहमत हैं इस बात से। बहुत इजी तरीके से सहमत है, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये स्पीड होनी चाहिए। अभी तक इस तरह के क्वेश्चंस को वो डायरेक्टली पूछ रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट टाइप के ऊपर, शानदार टाइप के ऊपर। आज जिस टाइप के लिए मैंने ये क्लास लगाई थी, कहते ना कि हर क्लास के अंदर एक ऐसी टाइप आनी चाहिए कि मजा आ जाए, नया सीख लें, बिल्कुल। तो आते हैं नेक्स्ट टाइप, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा। अब बिल्कुल ध्यान से, एक भी बच्चा कमेंट, अब सभी कमेंट रोक दो, अच्छे स्टूडेंट हो, मेरी बात को मानते हो, सुनते हो, समझते हो, हर बच्चा अब कमेंट रोक के मेरी बात को सुनेगा, बिल्कुल जरूरी है। पिछली टाइप में आधा ही होगा। अब ध्यान से समझना। अब देखिएगा, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक फॉर्मूला होता है। पहले मैं इस फॉर्मूले को समझाता हूं और फिर मैं आपको, तो एक बार नेक्स्ट टाइप है ये, एक बार स्क्रीन से क्वेश्चन हटा दो, नेक्स्ट टाइप है। पहले एक फॉर्मूला समझेंगे, पहले क्वेश्चन को मैं आपको बेसिक से करते, जो पहला क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग बेसिक से करेंगे, समझ बढ़ेगी, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन को आप करोगे, दूसरे क्वेश्चन को आप करोगे आराम से, आप करोगे आराम से। दूसरे क्वेश्चन का ये रहेगा, बिल्कुल धीरे से, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और तीसरा, चौथा, पांचवा, यहां से उठेगा धुआं, यहां से उठेगा धुआं, तो यहां से धुआं उठा देना है। तो इस तरीके से चलना, ध्यान से चीजों को सीखना, मैं क्या सिखा रहा हूं। तो पहले मैं आपको बेसिक क्लियर कर देता हूं इस चीज का, और फिर उठाना है धुआं। तो देखिएगा, मैंने क्या बोला, a की पावर 4 प्लस में b की पावर 4, a की पावर 4 प्लस में b की पावर 4 प्लस में a² और b², ये चीज किसके बराबर होती है, ये चीज किसके बराबर होती है। तो ये चीज होती है इक्वल टू, कौन सी दो चीजों के, मैं इक्वल टू वाली चीज यहां लिख देता हूं, इसका आधा a² प्लस b², इसका भी आधा, और ये है प्लस ab, और अगला मैं लिखूंगा a² प्लस b² माइनस ab, ये फॉर्मूला इसके बराबर होता है। जैसे कि आपने क्या किया है, सर कैसे आया, भाई गुणा करके अपन प्रूफ कर सकते हैं, a² माइनस b², तो अपन क्या करते हैं, इसका आधा, ए के अंदर पावर 1 कर दी और बी की भी पावर 1 कर दी, एक बारी माइनस में कर दिया और एक बारी प्लस में कर दिया। यही तो करते थे अपन, इनको यही तो करते थे ना, पावर को आधा कर देते थे, इधर 2 था तो एक 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 कर दिया, एक बारी माइनस में एक बारी प्लस में, क्या ऐसा ही करते थे, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो अब अगर आप यहां से देखें तो ये चीज तो अलग ही है, a² और b², इधर भी a² और b², एक बारी चीज को प्लस में कर दिया है और एक बारी चीज को माइनस में कर दिया है, एक बारी चीज को प्लस में कर दिया है और एक बारी चीज को माइनस में कर दिया है। ध्यान से चीजों को देख लो, एक बारी प्लस में और एक बारी माइनस में। तो क्या आपको समझ आ रही है बात। अब ये फॉर्मूले का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो कि
पावर को आधा करना है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो होगा ही होगा, एक बारी प्लस में और एक बारी माइनस में, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं आपको एक अगली टाइप, इस टाइप को शुरुआत से बताता हूं, ये बेसिक हो गया है। अब ये आपका 2017 और 18 के अंदर खूब सारे क्वेश्चन पूछे हैं इन टाइपों से, खूब सारे क्वेश्चन। तो आइएगा अब क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा भाई, जल्दी जल्दी हम इसलिए नहीं पढ़ाते हैं, कंसेप्ट क्लियर करना बड़ा जरूरी है। वहां बच्चे क्या बोलते हैं कि सर नया क्वेश्चन है, 23 नहीं 22वां लगाइए, 22वां क्वेश्चन नंबर 22 लगाइए, 22 नंबर क्वेश्चन लगाएंगे तब बच्चे को वहां से समझाना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। अब यहां से आप समझना बात को, अगर एक बारी मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूं, मैं डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूं, यहां पर मेरे को दे रखा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कितना दे रखा है 4 दे रखा है। तो मैंने निकाल लिया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मैंने निकाल लिया 3, आ गया भाई 3। अब मैंने क्या किया, माइनस माइनस को ये प्लस कर दिया, ये माइनस कट गया 2ab बराबर है 1 और ab बराबर है 1/2, आ गया आंसर। इतनी देर में तो आ गया आंसर, बिल्कुल। आप एक बात देखो, ऐसे सर किया कैसे, हमें तो समझ नहीं आया। तो मैं एक बार आपको पहले ये इस तरीके से तो आंसर आपको निकालना है, इतना टाइम लगेगा बस, कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो इस टाइप का इतना टाइम लगेगा बस। लेकिन अब मैं आपको ये समझाता हूं कि ये आया कैसे, इतना टाइम को आपने कवर करना कैसे है। देखो अब मैं आपको वो समझाता हूं, पहले एक एक बात को मैं समझा दूं और उसके बाद आपको डायरेक्ट क्वेश्चन, पहले मैं बेसिक से सिखा दूं और फिर आपको सिखाऊंगा डायरेक्ट क्वेश्चन। पहले कंसेप्ट बता दूं कि कंसेप्ट क्या काम करता है, कंसेप्ट कैसे काम करता है, उसके बाद मैं डायरेक्टली आपको आगे बताऊंगा। तो देखिएगा, ध्यान से सुनना है मेरी बात को। मैं इसने देखा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू कितना है 4 है, ये है। आपने क्या किया, इस प्लस वाले ए बी को उधर ले गया, इस प्लस वाले ए बी को इधर ले गए तो 4 माइनस ए बी हो गया है। अब आपको गिवन कर रखी है पावर 4, अगर आपको गिवन कर रखी है, पहले इन चीजों को भी ध्यान से सुना करो, फिर वो समस्या खत्म हो जाएगी आपकी कि सर आपने क्वेश्चन कराए तो हो रहे थे ग्रुप में, फिर बाद में नहीं हुए हमसे, क्योंकि आप क्वेश्चन शुरू होते ही आंसर देने की ट्राई करते हो। 8वीं क्लास के बाद आप आंसर देने की ट्राई करेंगे, मैं मानूंगा कि आप बहुत समझदार हैं। 8 क्लास से पहले आंसर नहीं, अभी तो चीजें बहुत जीरो लेवल पर हैं। धुआं उड़ाना है तो आग जलाना सीखो, तभी धुआं उठेगा, तो इसलिए वो मैं बता रहा हूं। पहले तो हम लकड़ियां इकट्ठी कर रहे हैं, अभी तो मैंने क्या किया, अपनी तरफ से दोनों तरफ इक्वल टू का निशान बोलता है कि जो ऑपरेशन उधर वो ऑपरेशन उधर, तो दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर लिया। तो इधर मैं देखूंगा ए की पावर 4, इधर मैं देखूंगा बी की पावर 4, और प्लस में ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस में 8ab। तो मैंने सिर्फ दोनों तरफ ये कर लिया, ठीक आ गया। अब अगर ये है, इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, पूछा क्या है, वेरी गुड हमार, देखिएगा पूछने वाली चीज सही बात है, पूछने वाली बात तो लिखी ही नहीं। इस क्वेश्चन में पूछा है ए बी क्या होगा, ए बी क्या होगा, इस क्वेश्चन ने ये पूछा है मेरे भाई, ठीक है। तो अब अगर मैं यहां से देखता हूं, ये इधर आ जाएगा, तो ए की पावर 4 प्लस में बी की पावर 4, ये प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 8ab, इज इक्वल टू 16 माइनस 8ab, ठीक है। अब एक बात देखो, ये चीज आपको गिवन कर रखी है क्या क्वेश्चन ने, ये चीज आपको गिवन कर रखी है ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये चीज आपको गिवन कर रखी है क्वेश्चन ने, कितनी दे रखी है 12।
और अगर ये 12 दे रखी है तो 12 बराबर है 16 माइनस में 8 ए बी। तो अब बताओ ये 8 ए बी इधर आ गया, अगर ये 8 ए बी इधर आ गया तो 16 में से 12 गया तो 4, और ए बी का मान कितना आ जाएगा 1/2। ए बी का मान आ जाएगा 1/2। तो ये तो हो गया इसका बेसिक, लेकिन कंसेप्ट सीखने के लिए ठीक है, पेपर के लिए ठीक नहीं है भाई। लिखते ही मैंने कट भी इसलिए कर दिया, ये आना नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया तो यहां कुछ रखा गया, नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है। ये तो इसको तो करना ही नहीं। अगर आप ये करने लगे तो खुद सोचो फिर कौन जीतने देगा, कौन हमको इंस्पेक्टर देगा। लाखों बच्चों में से हमारे कौन से घुंघरू लटके हुए हैं। मैं बातें थोड़ी सी सच्ची बोलता हूं, हो सकता है कड़वी भी लगे, लेकिन वो जरूरी है, क्योंकि कुनिन की गोली अगर मलेरिया को सही करती है तो वो खट्टी लगती है, वो कड़वी लगती है। तो मेरी बातें अगर आपका भविष्य को सही करती हैं तो थोड़ी सी कड़वी बातें सुनना सीखो मेरे भाई। सिर्फ मैंने आपको ये बताया है कि ऐसे ऐसे होता है ये क्वेश्चन, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन करना ही नहीं है। मैंने सिर्फ दो ये गिवन कर रखा था, इसको स्क्वेयरिंग कर दिया, सोल्व किया है, सिंपल सोल्व किया है। अब देखो, अब मैं आपको कैसे इस क्वेश्चन को डायरेक्टली बताता हूं। 3 सेकंड के अंदर आंसर धुआं उठाने वाला क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको, देखिएगा। आपको निकालना ए बी है, क्वेश्चन दिखा दीजिएगा आप स्क्रीन के ऊपर। आपको निकालना ए बी है, ए बी आपको निकालना है। यहां तक चीजों को सेट कर देना, ए बी निकालना है ताकि क्वेश्चन के साथ ही सेट हो जाए। ए बी निकालना है, ठीक है। अब बात को बहुत अच्छे से समझना, फाइंड नहीं वो 22 वही है, हाँ ठीक है, ए बी। अब देखो, आपको एक चीज दे रखी है, अब ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आपको कितना दे रखा है 4, ये दे रखा है। क्वेश्चन में एक और चीज आपको दे रखी है 12, ठीक है। तो ये प्लस का प्लस वाला अगर फैक्टर है तो दूसरा फैक्टर जो आएगा वो माइनस वाला आएगा, माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं इस 4 की मैं कितने से गुना करूं कि ये 12 हो जाए। 4 की मैं कितने से गुना करूं कि ये 12 हो जाए, तो कितने से गुना करनी पड़ेगी, 3 से गुना करनी पड़ेगी। तो ये आ गया 3। तो ये दोनों फैक्टर आ गए, क्योंकि दोनों फैक्टर आगे हैं। ऊपर से नीचे वाला माइनस कर दो, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये तो कट ही जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो प्लस और प्लस तो ये आ गया है 2ab, ये माइनस हो ही गया है। 2ab इक्वल टू 1, तो ab इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन किया है मैंने। डायरेक्ट डायरेक्ट चीजों को, क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर दो, क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर दो ताकि इधर वाली चीजें दिखाई दे जाए। देखिएगा, तो ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया है कि एक फैक्टर आपको गिवन होगा, आप तुरंत दूसरा फैक्टर लिख दो। एक फैक्टर आपको गिवन होगा, आप तुरंत दूसरा फैक्टर लिख दो, और दूसरा फैक्टर लिखते ही आप इस तरीके से चीजों को कर सकते हैं। तो ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं, तो उम्मीद करता हूं आगे बढ़ें। अब चलिएगा आगे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर देना है अब आपको। अगले क्वेश्चन का आंसर देना है, जो बच्चा ईमानदारी से चीजों को सीख रहा है, ये चीजें हम लोग 12-12, 15-15 हजार वाली फीस में सिखाते हैं। एक बारी और सही, एक बारी और सही, हितेश सिंह इस क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। इस क्वेश्चन पे एक फैक्टर आपको दे रखा है प्लस वाला, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी समझ सकते हैं, ये 3 दे रखा है। तो मैं माइनस वाला फैक्टर निकाल लेता हूं डायरेक्ट, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मैं माइनस वाला फैक्टर निकाल लेता हूं डायरेक्ट। तो आप माइनस वाला फैक्टर निकालेंगे, आपको चीजें दे रखी 21, 3 की कितने से गुणा करूं कि 21 आ जाए, ये 7 आ गया, ये 7 आ गया क्या। अब आपको भी पता है कि आपने माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 2ab, और 2ab इक्वल टू कितना है -4, तो ab इक्वल टू माइनस। तो क्या यार डायरेक्ट नहीं कर सकते। अब बताओ क्या बेसिक की जरूरत है क्या।
आप खुद बताओ, बेसिक की जरूरत है? नहीं है भाई, तरीका होना चाहिए। अलजेब्रा मुश्किल इसलिए है, अस्पताल से डर, हॉस्पिटल से डर इसलिए लगता है गलत डॉक्टर के हाथे चढ़ गया भाई। अगर डॉक्टर सही होता तो हॉस्पिटल से डर थोड़ी लगता यार। कि मैं कह रहा हूं कि आपके कोच से अगर सचिन तेंदुलकर सही हाथों में नहीं होता, अगर विराट कोहली सही हाथों में नहीं होता, तो आज वो चैंपियन थोड़ी बनते। हर चैंपियन के पीछे एक टीम काम करती है। एक टीम आपके टीचर्स की है, एक टीम आपके माँ बाप की है। इन दोनों टीमों में आपसी तालमेल, और तीसरी टीम आप हैं। ये ट्रायंगल अगर अच्छा बन गया तो समझिएगा कोई रोक नहीं सकता। क्या डायरेक्ट कर सकते हैं क्या आप? चलिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा और आपको आंसर बताना है। एक फैक्टर आपको दे रखा होगा, दूसरा फैक्टर का आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 24, पेड कोर्स आएगा 15 अगस्त के बाद, ऐप आ जाएगी, लगभग लगभग सारी चीजें आपको आएंगी। क्वेश्चन नंबर 24 पर, क्वेश्चन नंबर 24 पर बताइएगा। 24 पर प्लस वाला अगर 9 है तो ये दूसरा कितना आएगा? 9 पंजा 45 आ गया। अब आपको पता ये माइनस है तो ये फिर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2ab इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4। तो ab इक्वल टू कितना आ गया है? 2। ए बी इक्वल टू कितना आ गया है? 2 आ गया है। ए बी इक्वल टू 2 आ गया है। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 20 इस तरीके से आंसर आना चाहिए। बताओ यार, ये टाइप है ही क्या? जो बच्चे थोड़ा सा भी डिस्टर्ब रहते हैं कि सर अलजेब्रा दुखी करता है, मुझे बता दो यार कैसे दुखी किया। एक क्वेश्चन आप सही तरीके से सीखो तो सही, सिखाने वाला हो तो कुछ भी सिखा देता है। लोग इतनी मोटी मोटी किताबें याद कर देते हैं ट्रिक से, जानने वाला। तो ये मैं आपको वो सिखा रहा हूं कि कैसे हम लोगों ने इतने जबरदस्त रैंक के साथ इतनी बार एग्जाम क्रॉस किया, तो आप भी कैसे कर सकते हैं। देखिएगा, आगे बढ़े। अब क्या आगे बढ़े? समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? चलिएगा, आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसी तरीके का क्वेश्चन होगा, इसी तरीके का क्वेश्चन है, क्योंकि हर क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से सीखना है। जरूरी नहीं है कि आप जो आए हुए ही क्वेश्चंस करें, कुछ नए क्वेश्चंस भी जरूरी हैं। एक प्लस वाला फैक्टर होता है, एक माइनस वाला फैक्टर होता है। तो अब अगर मैं देखता हूं कि 4a² 4a², 4a² और माइनस में 6ab और प्लस में 9b²। एक बार क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर देना। 9b² इक्वल टू 13 है। तो मैंने क्या किया, दूसरा ये मेरे को गिवन था, ये मैंने खुद फाइंड किया। 4a², ये प्लस का फैक्टर आएगा 6ab, ये तो एज इट इज सेम आएगा 9b²। अब 13 की कितने से गुना करूं कि 91 आ जाए? 13 की कितने से गुना करूं कि 91 आ जाए? तो 7 से गुना करनी है। 13 की कितने से गुना करूं कि 91 आ जाए? 7 से गुना करनी है। तो यहां से मैं माइनस और माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस का 12ab इक्वल टू 6। तो ए बी इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1/2। लेकिन ए बी नहीं चाहिए। बहुत ही जयपुर में शानदार मौसम हो गया है, रंगीन मौसम हो गया है, बारिश बड़ी शानदार आ रही है भाई। यहाँ तो आप भी अभी तक बता रहे थे अपने अपने एरिया के अंदर बारिश, लेकिन अब जयपुर के अंदर बहुत ही सॉलिड बारिश, कहते हैं कि घनघोर घटाएं छा गई हैं। अब जीवन के अंदर भी इसी तरीके से रंगीनियां लानी है, तो अब आपको मेहनत की तरफ आना पड़ेगा। तो ए बी अगर -2 है तो 5ab चाहिए है, तो -5/2 आंसर आ जाएगा। -5/2। तो उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में। बताओ क्या मुश्किल है क्या चीजें? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बशर्ते आप चलिए तो सही उस चीज से। बिल्कुल आपको समझ आ गया है। बढ़े आगे, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 26 पर आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन इसी तरीके का, अब नया पैटर्न। अब थोड़ा सा पैटर्न बदल देंगे लेकिन चीजें वही रहती हैं। थोड़ा सा पैटर्न बदल देंगे। देखिए कितने बड़े क्वेश्चन को हम लोग सेकंडों के अंदर हल कर पाए, कितने बड़े क्वेश्चन को हम लोग सेकंडों के अंदर हल कर पाए हैं। अब देखिएगा ये क्वेश्चन,
एक प्लस वाला फैक्टर है, दोनों चीजें ए प्लस बी, ऊपर दोनों के बीच में प्लस का निशान है और नीचे नीचे दोनों के बीच में माइनस का निशान है। ध्यान से सुनो मेरी बात को, ऊपर दोनों के बीच में प्लस का निशान है और नीचे दोनों के बीच में माइनस का निशान है। अगर प्लस का निशान और माइनस का निशान तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो ऊपर और नीचे की अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, अगर ऊपर और नीचे की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या कट जाएगा? मेरा ये वाला तो पैटर्न सारा कट ही जाएगा, रूट तो मेरा सारा ही कट जाएगा। मैंने लिखूंगा 3x² माइनस में 12x और प्लस का 19, ये तो आ ही गया है क्योंकि ऊपर वाले से आ गया। अब यहां से अगर मैं देखूंगा कि माइनस बाहर है तो निशान बदल जाएंगे, 3x², ये आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस का 12x, और ये आ जाएगा माइनस और माइनस ये प्लस का 11, और बराबर मेरा आ जाएगा 6 गुना, मैंने नीचे वाली चीज को y मान लिया था, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये कट गया, तो मैंने देखा कि सिर्फ इन दो का ही गेम बचा है, 19 11 30 हो गया, और 30 बराबर है 6, मैंने नीचे वाली वैल्यू को y माना हुआ है, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 30 बराबर है 6 गुना y है, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्या बात आप समझ गए? अब बात को समझ गए हैं क्या? बिल्कुल समझ गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहां पर 11 लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे जाएगा, यहां पर 11 लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे जाएगा। ये 11 मैं नीचे लिख देता हूं, हो सकता है आपको नजर नहीं आ रहा हो, ये 11, ये यहाँ 11 लिखा हुआ है प्लस वाली जगह पर, तो बिल्कुल भाई 11 आ गया था। तो अब मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि अगर इस तरीके का पैटर्न आता है तो फिर घबराना क्यों है, इतना लिखना ही क्यों है? ये भी नहीं लिखना, लिखना नहीं है, क्योंकि अलजेब्रा बिना लिखे करेंगे तभी तो डर खुलेगा, तभी तो राफेल बनेंगे, तभी तो धुआं उठेगा, नहीं तो सारी दुनिया ही ना पढ़ रही है। जॉब लेने वाला ही असली खिलाड़ी है, पेपर तो सभी दे रहे हैं, जीतने वाला ही असली चैंपियन होता है। भाग तो उस वर्ल्ड कप में सारी टीमें लेती हैं, फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है, ओलंपिक होना था, हजारों एथलीट भाग लेते, लेकिन हम जानते किसको है? फेलप्स को। हम जानते किसको है? माइकल फेलिप्स स्विमिंग के अंदर, यानी उसैन बोल्ट रनिंग के अंदर, रोजर फेडरर, राफेल नडाल, इनको क्यों जानते हैं? क्योंकि ये चैंपियन है, ये वहां से चैंपियन बन के निकलते हैं। तो आप चाहते हैं कि आप भी, आपको भी लोग जाने, आपका भी करियर बने, तो चैंपियन के जैसा बिहेव करना पड़ेगा, अपने आप को प्रैक्टिस के अंदर आपको तोड़ना पड़ेगा अपने आप को। अब एक बात देखिए, सेम चीज ऊपर, सेम चीज नीचे, ऊपर प्लस में नीचे माइनस में, ऊपर प्लस नीचे माइनस, सेम ऊपर सेम नीचे, ऊपर प्लस नीचे माइनस। अगर ऐसा है तो सिर्फ आपको एक ही तो बात देखनी, नीचे वाली चीज में देखो 19, फिर ये माइनस है, ये माइनस अंदर वाले का बदल देगा 11, और गुना में 6y, और y बराबर कितना आ जाएगा? 30, और y बराबर आ जाएगा 5, y बराबर आ जाएगा 5। आप डायरेक्ट सिर्फ उन नंबरों पे ध्यान दो जो नंबर आपको दे रखे हैं, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है ना, सिर्फ नंबर पे ध्यान दो, नीचे वाला नंबर और नीचे वाला नंबर को आपको मिला लेना है। आइएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर देखेंगे। माइनस का 21 है, माइनस का 21 है, और माइनस लगाकर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 गुना वाई, इज इक्वल टू 5 गुना वाई है। तो ये माइनस का 7 है, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 7/5 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा वाई बराबर है माइनस का 7/5। बहुत ही इजी कंसेप्ट, इजी कैलकुलेशन। आप सिर्फ आप कंसेप्ट को समझते रहेंगे तो चीजें अपने आप आपके लिए आगे बढ़ जाएंगी, अपने आप। कुछ बच्चे शुरू से लेके अंत तक की चीजें देखते हैं, रिजल्ट भी वही देंगे। ये नहीं कि आपने 2 मिनट देख लिया फिर मन संयमित नहीं कर पाते हैं, और मन की भागदौड़ रहती है तो जिंदगी भागदौड़ में ही चली जाएगी। मन एक जगह ठहर गया तो समझिएगा जिंदगी में ठहराव आ जाएगा, जिंदगी में ठहराव आएगा तो आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। एक पेड़, एग्जाम्पल, मेरी बात को समझो, ये एग्जाम्पल जरूरी है, छोटे छोटे एग्जाम्पल से सीखना जरूरी है। एक पेड़ एक जगह है,
एक जगह रहता है, धीरे 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 वो बहुत ऊंचाई ले जाता है। अगर आज पेड़ यहां है, कल हमने उखाड़ के उसको दूसरी जगह लगा दिया, परसों उसको किसी तीसरी जगह लगा दिया, उससे अगले दिन उसको किसी और जगह लगा दिया, अगर एक पेड़ को 10 जगह घुमा देंगे तो वो सूख जाएगा। इसलिए मन का ठहराव होगा तो एक जगह आपके ठहराव आएगा, और ठहराव अगर आएगा ना जिंदगी में तो आप ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी कि मतलब है कि आप सक्सेस लेंगे। तो इसलिए मन का ठहराव जरूरी है। क्या आप इस समझ पाए इस क्वेश्चन को? सेकंडों के अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अलग है। आज ये मिसप्रिंटिंग हो गई है बहुत सारी, आज बहुत सारी मिसप्रिंटिंग हमसे हो गई है शायद इसलिए, ठीक है ना। लेकिन यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक आगे वालों में दोनों में सेम है, उससे पीछे वालों में फिर सेम है, तो आपको सेम करना चाहिए था। ये मिसप्रिंट है क्वेश्चन, इसको हटा दो। ये क्वेश्चन के अंदर मिसप्रिंटिंग है, आज मिसप्रिंटिंग हो गई है। कभी कभार ऐसे छोटे छोटे एरर्स आ जाते हैं तो कोई बात नहीं, इसको हटाइए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा, और अब आपको करके दिखाना है, करके दिखाना है। ये क्वेश्चन आंसर बताइए भाई, आंसर बताइए। 15 अगस्त के बाद दिल्ली पुलिस का बैच, यूपी लेखपाल का बैच, राजस्थान के बैच, जीके स्पेशल, रीजनिंग स्पेशल, सारे स्पेशल आ जाएंगे 15 अगस्त के बाद, तब तक। और अगर आपने इन 2 दिनों के अंदर सब्सक्राइबर्स को बढ़ा दिया तो जन्माष्टमी मतलब कहते हैं कि 3 तारीख के बाद आपके लिए जीएस की क्लासेस शुरू करा दूंगा। बच्चे सब्सक्राइब कर लो चैनल को, यहां पर सभी बहुत अच्छे टीचर पढ़ाएंगे आपको। तो यहां से अगर मैं देखूं तो 1 + का 25 है, और 1 - और माइनस प्लस हो जाएगा तो 24 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 × y। और 25 और 24 49 है, तो 49 बराबर है 7y। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आंसर कितना बन जाएगा, 7। आंसर आ जाएगा 7, ठीक है। तो ये चीज है आपको। तो अब बिल्कुल साइंस की क्लास भी लग जाएगी। तो आज की क्लास में मजा आया क्या? छोटी छोटी बातें सीखते सीखते कितनी स्पीड से हम लोग चीजों को सीख रहे हैं। हर रोज 11 बजे क्लास शुरू होती है, और अभी के अभी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ये क्वेश्चन हटा दो भाई स्क्रीन से, क्वेश्चन हटा दो। और टेलीग्राम चैनल, आप सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, हरेंद्रा मैथ्स। टेलीग्राम चैनल का नाम है हरेंद्रा मैथ्स। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे अभी तो क्या है कि आज प्रॉफिट एंड लॉस के नोट्स आपको मिल जाएंगे, और जब एग्जाम नजदीक आएंगे, जब एग्जाम नजदीक आएंगे तो आप जल्द मेन मेन इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ना चाहते हैं, तो इंपॉर्टेंट चीजों के उस वक्त आपको क्या मिला करेंगे, क्विक नोट्स। तो इसीलिए अभी ही चैनल से जुड़ जाओ, अपने दोस्तों को भी जोड़ दो। कभी कभार क्या होता है कि आप नहीं देख पाओ तो आपका फ्रेंड बता दे कि आज भाई, आज आपको वहां नोट्स मिले हैं, तो अपने फ्रेंड्स को भी जोड़ दो उसके अंदर, उस चैनल के अंदर अपने फ्रेंड्स को भी जोड़ दो। इन चीजों को माना करो। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, प्यार भरा नमन। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर वालों के साथ रहिए। तो कल फिर मुलाकात, कल एक संडे मोटिवेशन के साथ मुलाकात होगी। कल 11 बजे संडे मोटिवेशन के साथ मुलाकात होगी, और क्लास आपकी मंडे को चलेगी, और इसकी क्लास हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और चलिएगा आज यहीं तक करते हैं, फिर आगे होती है मुलाकात।